आप सब लोगों को पता है कि वैक्सीनेशन जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसमें 45 साल या उससे ऊपर के उम्र के यहाँ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके जो है वो शुरू हो चुकी है। और आज शुरू होनी थी जो 18 से 44 साल के बीच के लोग हैं, लेकिन कुछ वजहों से जो है वो आज शुरू नहीं हो पा रही है, सिवाय जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अलावा। जो वैक्सीन है उसको लेकर लोगों में काफ़ी जो है वो असमंजस है और काफ़ी लोग जो है वो परेशान हैं कि क्या वैक्सीन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यही सवाल हम पूछेंगे जो रिनोन फिजिशियन हैं यहाँ के डॉक्टर संजय प्रयाग जी, आप सब इनको जानते हैं, कि हम इनसे पूछेंगे कि वैक्सीन कैसे बनती है और ये कितनी सेफ होती है, क्या इसको सीधे ही मार्केट में उतारा जाता है या कुछ प्रोटोकॉल्स भी है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन करना ठीक है कि नहीं है? वैक्सीन करना बिल्कुल ठीक है और ये वक्त की ज़रूरत है, डिमांड है। मेरी सबको सलाह रहेगी, जो भी एलिजिबल हैं सारे के सारे वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑफ लेट जो भी डेटा आ रहा है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन करवाई थी, जिनके भी दोनों डोजेस हो चुके थे और उसके बाद अगर उन्होंने इस इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट किया, बहुत स्मूथ सेलिंग रही है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स उनके रहे हैं, किसी ने भी किसी भी केस में सीरियस इन्फेक्शन की रिपोर्टिंग नहीं हुई है। इसी वजह से आजकल वैक्सीनेशन के बारे में जो पहले मिथ थे कि सेफ है नहीं है, वो अब ऑलमोस्ट जा चुका है। अभी लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये भी समझना होगा कि 18 से 45 साल के एज ग्रुप में एक बड़ा 60 करोड़ के करीब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आती है और उस डिमांड को मीट करना गवर्नमेंट के लिए चैलेंज तो है ही है। बट चल रहा है काम आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी होगी सारे के सारे लोग वैक्सीनेशन। नहीं, ये वैक्सीन बनती कैसी है और इसका क्या प्रोसीजर है? क्या जो आप बता रहे हैं कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, तो किन बेसिस पर जो है ये बताया जाता है, कैसे बनती है और क्या प्रोसेस है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। वायरस का जीनोम लिया जाता है और उसको उसके बेस पे उसको कल्टीवेट करके वैक्सीनेशन जो है बनाई जाती है। क्योंकि इसमें वायरस का कंपोनेंट लिया जाता है, अलग अलग लोग एलर्जिक हो सकते हैं। एलर्जी किस में हो सकती है उसे प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। उसे पहले से बता देना कि इस पेशेंट को इस चीज़ से एलर्जी होगी, सो वो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन ऐसे केसेस जब होते भी हैं तो मिनिमल बहुत कम तादाद में ये होते हैं और उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सो वायरस के जीनोम को लेके उसे रेप्लिकेट करके और उससे वैक्सीनेशन डिराइव होता है। समझ लीजिए हम आर्टिफिशियली एक माइल्ड वायरस को इंजेक्ट करते हैं और ह्यूमन बॉडी उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन डेवलप करती है अपनी इम्यूनिटी से। ठीक, सो इट इज समझ लीजिए शॉर्टकट में हम माइल्ड इन्फेक्शन इंड्यूस कर रहे हैं ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके। इसको कोई मॉनिटर करता है कि या ये सीधे ही होता है? मॉनिटरिंग जनाब, किसी भी वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले उस पर ट्रायल्स होती हैं, डिफरेंट फेजेस होती हैं जिन्हें हम कैटेगराइज करते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जब तक ह्यूमन ट्रायल्स ना की जाए तब तक किसी भी वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च नहीं किया जा सकता। क्योंकि लोगों में मिथ है ना कि ये एक बिजनेस है। बिल्कुल भी नहीं। उस पैसे कमाने की, उस मिथ को खत्म करने की जरूरत है। वैक्सीनेशन को छोड़ के आप कोई भी दवाई, कोई भी नया रिसर्च मॉलिक्यूल सीधे मार्केट में नहीं लाके बेचा जा सकता जब तक ना उस पर ट्रायल्स हो। हाँ, ट्रायल्स का पहले ज़माने में एक लंबा कम्बरसम प्रोसेस रहता था, रिसर्च एनालिसिस होता था, वो रिपोर्ट्स भेजी जाती थी जिनको स्टडी किया जाता था। हाँ, उन फेजेस को कट शॉर्ट किया गया है क्योंकि डिमांड थी और सिचुएशन ऐसी थी कि इतना लंबा समय नहीं डेडिकेट किया गया उनको। बट मेरा ये एडवाइस है, वैक्सीन सेफ है, सबको लगवाना चाहिए। देयर इज एब्सोल्यूट नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वैक्सीनेशन। एक क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं, खासतौर पर नौजवान हैं, उनके जहन में ये है कि अगर वैक्सीन लगाए जाएंगे तो उनको सेक्सुअली जो है वो प्रॉब्लम होगी बाद में और उससे जो है उनके सेक्स में प्रॉब्लम होगी। एब्सोल्युटली नॉट,
एब्सोल्युटली नॉट। मैं सिरे से इस मिथ को खारिज करता हूँ, ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। हाँ, देखिए, काउंटर क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि अभी अभी तो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है, तो अभी कहाँ से डेटा आ गया, हम कैसे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो भी जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुई है, हमें खुद वैक्सीनेशन हुई है, सबको वैक्सीनेशन हुई है, ऐसा कोई भी पेशेंट वैक्सीनेशन के बाद आज तक एटलीस्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे सामने नहीं आया है, और ना ही हमने कहीं पढ़ा कहीं पे रिपोर्ट हुआ ऐसा, वैसा कुछ भी नहीं है। सो उस फ्रंट पे आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं। नहीं, कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वैक्सीन इतनी जल्दी तैयार होती है, जैसे HIV वायरस है, उसका आज तक क्यों नहीं वैक्सीनेशन हुई है, ये कोविड है, इस पर इतनी जल्दी कैसे आई, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो लोगों को वो भी एक मिथ लग रहा है कि एक बीमारी जिसको पिछले 30 साल से रिसर्च हो रही है, उसके लिए वैक्सीन नहीं निकल रही है, तो कोविड के लिए कैसे जो है वो साल भर में ही जो है, महीनों में ही जो है वो वैक्सीन आई है और आज लोगों को कराई जा रही है। कोविड कहने को बड़ा अभी इन वोग है, नाम सबको मालूम है। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई खतरनाक किस्म की बीमारी है। कोविड अच्छे से मैनेज हो सकता है, बड़ी सिंपल सी बीमारी है, जैसे आम नज़ला जुकाम खांसी वगैरह होता है, वैसा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये सिकनेस वैसी है। कुछ एक केसेस में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसे हमें डील करना होता है, और हम बाखूबी उससे डील कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ऐसा नहीं है कि वायरस की इन्फेक्शन कल पता चली और आज हमने वैक्सीन निकाल दिया। वुहान में जब पहला केस रिपोर्ट हुआ था, तकरीबन 1.25 साल पहले, रिसर्च तभी शुरू हो गया था, वायरस को तभी आइसोलेट कर लिया गया था, वायरस पे तभी से काम चालू हो गया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ 2-1 महीने में वैक्सीनेशन आ गई। वैक्सीन तो ऑलमोस्ट 1 साल लगा, साइंटिस्ट्स वर एट इट, तब जाके वैक्सीन जो है जो कोविड स्ट्रेन है वो इस वायरस से पहले मौजूद था। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ वुहान से जब वायरस लीक हुआ, जब केसेस हुए, उन केसेस से वायरस को आइसोलेट किया गया। उसी महीने में वायरस का हमें पता चल गया, उसका स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, उसका जीनोम हमें पता चल गया। सो हमें उस जीनोम को लेना होता है और उस पर वर्कआउट करके वैक्सीनेशन का काम चालू होता है। सो हमें ऑलमोस्ट 1 साल लग गया है वैक्सीन बनाने में। तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले वायरस का पता चला और 2 महीने में हमने वैक्सीन बना ली, वैसा नहीं है। रही बात, मैंने ये क्यों कहा कि ये बहुत सिंपल इन्फेक्शन है, एक सिंपल सा जीनोम है इसका, और पैथोजेनेसिस इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं से भी आंखों के जरिए, नाक के जरिए, मुंह के जरिए बॉडी में एंटर कर गया और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उस पर चालू कर देता है काम, और जिसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशंस होती है। HIV की जहाँ तक बात है, HIV का जो प्रोसेस पैथोजेनेसिस है, वायरस कैसे सेल के अंदर जाता है, सेल के कौन से रिसेप्टर्स हैं, सेल के अंदर कौन सी चेंजेस होती हैं, वायरस उसे हमेशा चेंज करता रहा है। तो वो जो चेंज है जब तक होती रहेगी तो कोई भी वैक्सीन जो है कारगर नहीं होता। अगर उसमें एक फिक्स्ड स्टेप होता तो अभी तक उसके अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन आ चुकी होती, लेकिन उसका वो जो चेंज करने का जो नेचर है, उसकी वजह से आज तक उसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं डेवलप होता। काम चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में उसके अगेंस्ट भी हो जाए, बट आज की डेट में हमारी सारी जो अटेंशन है वो सारी कोरोना वायरस पे है। सो इसे काबू में करना बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो बिल्कुल सेफ है, उसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो नौजवानों में ये खौफ है कि उसको लगाने के बाद जो है वो कहीं वो सेक्चुअली जो है उनकी प्रॉब्लम्स ना आ जाए, तो ये बोल रहे हैं कि ये सरासर झूठ है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हमने देखा कि 44 साल और 18 साल वैक्सीन हो रही है, लेकिन जो 18 साल से नीचे हैं उनका क्या होगा? उनके लिए भी वैक्सीन पे काम चल रहा है, आपको शायद इंफॉर्मेशन होगी। बच्चों के लिए एक अलग वैक्सीन पे काम किया जा रहा है, जो ड्रॉप्स होंगे, जो नेजल पैसेजेस में डाले जाएंगे। फाइजर इस पे काम कर रहा है और बहुत जल्द वो भी मार्केट में आ जाएगा। क्या ये डिफरेंट है? 18 से नीचे डिफरेंट है कुछ? और एडल्ट्स का इम्यून सिस्टम अलग तरीके से काम करता है और बच्चों का ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन उतना मैच्योर इम्यून सिस्टम नहीं हुआ होता है, सो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है।
एज ग्रुप के हिसाब से चला जाता है, राइट। सो ये चूंकि स्टडीज सारी जो कंडक्ट हुई थी ये एडल्ट्स पे हुई थी, और अभी जो रिसर्च है जो बच्चों पे ऑफ लेट किया गया है, बच्चों के लिए एक अलग से वैक्सीन जो है वो लॉन्च की जाएगी जो नेजली उन पे डाला जाएगा। बहुत जल्द वो वैक्सीन भी मार्केट में आ जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चे भी सेफ हो जाएंगे। हमारा टारगेट है सभी को वैक्सीन करने का, एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेटेड, तब जाके एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी और तभी जाके हम इस वायरस की एक्टिविटी को नलिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज ये क्रॉप्स में आता जाएगा, ये जैसे हमने वो बात की ना, फर्स्ट वेव, अभी सेकेंड वेव, ऐसी वेव्स आती रहेंगी जब तक ना हमारी ये जो वैक्सीन है क्या ये सिर्फ कोविड के लिए इफेक्टिव है कि या कोई और वायरसेस भी है जैसे कि इबोला है, बाकी चीजें? ये वायरस जो वैक्सीन होता है ये वायरस स्पेसिफिक होता है। सो ये जो होगा ये सिर्फ कोविड कोरोना वायरस से हमें बचाएगा, बाकी से नहीं बचाएगा। यानी कि हमें उनके लिए उसी तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने जैसे पहले वो। बिल्कुल, और हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेते रहने पड़ेंगे इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, क्योंकि वायरस इज हियर टू स्टे, वायरस कहीं गायब नहीं होगा। हमें नए नॉर्म्स के तहत, नए ईरा के तहत अपने आप को एडजस्ट करना होगा। न्यू नॉर्मल को जितना जल्दी हम एडजस्ट करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे, उतना हम अपने आप को और बाकियों को सेफ रख पाएंगे। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वैक्सीन सेफ है और आप कीजिए इस वैक्सीन को। हमने इनसे वैक्सीनेशन के बारे में पूछा।